आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार विज्ञान विषय के प्रकाश नामक टॉपिक पर चर्चा प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चलिए अब हम लोग प्रकाश को समझते हैं कि प्रकाश है क्या। सर्वप्रथम हम सभी लोग एक बंद कमरे में चलते हैं, यानी एक बंद कमरा है और उसमें हम सभी लोग हैं। यदि हम वहाँ एक वस्तु को, कोई वस्तु या सामग्री है, उस कमरे में रखते हैं, तो रखने के बाद हम उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अब हम कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि जब कोई एक ऊर्जा या कोई विकिरण हमारे पास आती है और उस विकिरण की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है और हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। सभी प्रकाश स्रोत एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण वस्तुओं पर पड़ता है, फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसी विकिरण को प्रकाश कहते हैं। यानी कहा जा रहा है कि प्रकाश स्रोत में एक विशेष प्रकार की विकिरण होती है और वह विकिरण जो है वस्तु पर पड़ती है और जब वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वस्तु से वह विकिरण परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद हमारी आंख पर पड़ती है। जब वह विकिरण हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। इसी विकिरण को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है इससे संबंधित विज्ञान को प्रकाशिक कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तु, यानी वस्तुएं जो वह कितने प्रकार की होती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। नंबर एक प्रदीप्त वस्तु, यानी प्रदीप्त वस्तुएं हैं क्या। चलिए, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब। नंबर 2 अप्रदीप्त
अप्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश न हो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि। अब प्रकाश से कुछ संबंधित मुख्य बातों पर देखा जाए कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वातकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कांपटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं कांपटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन वह है जो प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा सा क्या हो जाए, मुड़ जाए, और मुड़ने के बाद उससे उसकी जो छाया पड़ती है, छाया में प्रवेश करने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे